सलीम भाई अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सलीम भाई मैं यूपी इंडिया से बोल रहा हूँ। रात मैंने दुकान बंद करी लगभग 12 बजे अपनी शॉप, तो 12 बजे तक ये ब्रेड नहीं था दुकान के अंदर। ये देख रहे हैं आप, यहाँ से लेके यहाँ तक देखिए, यहाँ से एक लाइन है ब्रेड की और यहाँ से लेके ये यहाँ तक आया है। फिर यहाँ से स्टार्ट हो गया इसके नीचे से, ये वो लाइन जैसी आ रही है रेड से, फिर ये इसके नीचे चला गया। ये तो बैटरी इन्वर्टर की इसके नीचे चलेगी ये धारी, इसके अंदर एक दराजों का काउंटर है, इसके नीचे चली गई है। उसके बाद ये अंदर तक गई, फिर वहाँ ये निकली है, देखो ये बाहर यहाँ लगाई, यहाँ लगाई ये दुकान की इस वाले शटर तक है, लेकिन यहाँ थोड़ी सी है, वो पूरी लाइनिंग आई है, वो उधर है। रात के 12 साढ़े 12 बजे तक ऐसा कुछ भी नहीं था, रात के 12 बजे तक, क्योंकि मैंने दुकान की सफाई की है। देखिए सज्जाद भाईजान, ये मेरा क्लिनिक है। जी अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम सलाम। यकीनन जी आप तमाम लोग खैरियत से ठीक ठाक अच्छे होंगे, आपकी दुआओं से बेशक उस पाक ज़ात करम से यहाँ सब जगह सब खैरियत है, अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। शुक्र अल्लाह। डॉक्टर साहब है माशाल्लाह इंडिया से। अच्छा। और इनकी जो क्लिनिक है इनका, रात को इन्होंने बंद किया है 12 बजे, खुद साफ सफाई करके बंद कर दिया क्लिनिक। ये सुबह आए हैं तो इन्होंने पूरी ब्लड की एक लाइन होती है ना, वो पूरे क्लिनिक के अंदर इनके घूम रही है और ऐसी ऐसी जगहों पे जा रही है जहां पर इंसानी हाथ या खुद इंसान पहुंचना पॉसिबल नहीं है, और बंद क्लिनिक के अंदर इंसान कैसे आया कोई। और मैं इसको अभी देख रहा था ना, तो मुझे ऐसा लग रहा है जैसे आपकी फिंगर टिप होती है ना, अच्छा ऐसे आप जो एक लाइन बनाते हैं, नोट कीजिएगा ये वाली में लाइन, ये देखेंगे, ये जो है ना, मैं इसको कह रहा हूँ, अच्छा ये लाइन दिखेगा। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं यूपी इंडिया से बोल रहा हूँ। रात मैंने दुकान बंद करी लगभग 12 बजे अपनी शॉप, तो 12 बजे तक ये ब्रेड नहीं। अच्छा, मैंने इनसे कहा कि मुझे अपने क्लिनिक का दिखाएं, डिटेल्स की बताएं, तो इन्होंने पूरी वीडियो भेजी है। ये इनका क्लिनिक है, पेशेंट्स मौजूद हैं, एक्टिव क्लिनिक है। देखिए सज्जाद भाईजान, ये मेरा क्लिनिक है। और ये आगे बता रहे हैं वो मामला कहाँ हुआ था। ये देखिए ये ब्रेड आया था, वो ये वाले में नीचे था, नीचे ब्रेड था, इसका वो नीचे ब्रेड आया था, इसकी नीचे था, और वो पूरे से लेकर इधर आ गया। अभी इन्होंने सफाई कर दी है। हाँ भाईजान, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं यहाँ खैरियत से हूँ और इंशाल्लाह आप भी खैरियत से होंगे। जिस दिन से मैंने ब्लड साफ़ किया है उस दिन से मेरी तबीयत सही चल रही है। सर में भारीपन, आँखों में नींद, ये समस्याओं ने घेर लिया है मुझे। तो आपसे गुजारिश है कि इसे जल्द से जल्द दूर करने की कोशिश करें, और मुझे उम्मीद है कि अगर आप मेहनत कर देंगे तो मुझे थोड़ा आराम मिलेगा। ये माशाल्लाह पॉलिटिशियन भी हैं वहाँ पर, सही, और भाई डॉक्टर हैं, भतीजे डॉक्टर हैं, भतीजे की वाइफ डॉक्टर हैं, वाइफ डॉक्टर हैं, खुद डॉक्टर हैं, सारे मतलब डिग्री होल्डर हैं। और
ये क्या बता रहे हैं कि भाई ये जब से मैंने खून साफ किया है ना, तब से मेरी तबीयत जो है ना वो भारी हो गई है। मेरा सर, मेरे कंधे, मेरी आंखें। और डॉक्टर होने के बावजूद ये क्या कह रहे हैं, नोट कीजिएगा जी। मैं आपको सुनाता हूँ कि इनका कहना क्या है। सरदार भाईजान, मैं इंडिया यूपी से हूँ। मेरा नाम है इकबाल हुसैन इदरीसी। एक छोटा सा कस्बा पड़ता है बहेड़ी नाम से, और वहाँ से ठीक 40 किलोमीटर दूर उसी रोड पर, जिसे कहते हैं नैनीताल रोड, पड़ता है बरेली शरीफ, जो आला हजरत के नाम से जाना जाता है वो शहर। हुआ मेरे साथ कुछ ऐसा है कि मेरे खानदान में सभी लोग डॉक्टर हैं, बड़े भाई भी, मैं भी, भतीजे भी, भतीजे की बहू, सब डॉक्टर हैं। और असल में हुआ क्या, परसों रात 12:30 बजे मैंने जब दुकान बंद की, तो पूरी दुकान की सफाई करके मैंने बंद की थी। कोई भी चीज दुकान के अंदर नहीं थी। लेकिन जब सुबह मैंने दुकान खोल के देखी तो ब्लड था चारों तरफ लाइन से, जो वीडियो में आपको भेज चुका हूँ। आप देखकर ये बताइए, ये कोई जादू टोना है या किसी जलने वाले ने ऐसा किया है? अगर ऐसा हो तो आपसे गुजारिश है कि इसे जल्द से जल्द खत्म कर दी इसका असर। सुबह को मैंने जब वो ब्लड साफ किया है तो वो दिन से मेरा सर भारी रहता है और नींद जैसी लगती है दिन में। यानी मैं नहा धोकर जाता हूँ, रात भर का सोया हुआ, रात भर सोता हूँ और सुबह नहा धोकर जब क्लिनिक पे जाता हूँ, मैं भी डॉक्टर हूँ, तो चेयर पर जाते ही मुझे नींद लगना चालू हो जाती है। ये उसी दिन से हुआ है जिस दिन से मैंने ब्लड साफ किया है। और मेरी मिसेज है, उनकी भी तबीयत खराब है कुछ। आज मैंने अल्ट्रासाउंड वगैरह उनके कराए। तकलीफ थी, स्पास्मोटिक पेन था उनके पेट में, लेकिन पथरी आई स्टोन किडनी में, और तो कुछ ज़्यादा नहीं हुआ। लेकिन ये अचानक सब कुछ हो गया। अगर कोई ऐसा है जादू टोने का सर है, तो सोचा भाईजान आपसे गुजारिश है कि इसे जल्द से जल्द दूर करें। और मैं पहले तो इन चीज़ों को मानता नहीं था, लेकिन अब जब मुझे तकलीफ पड़ी है तो मुझे एहसास हुआ कि हाँ ये चीज़ होती है, जादू टोना होता है, भूत, जिन, चुड़ैल, ये सब कुछ होता है। अब गुजारिश आपसे यही कि आप मेरी समस्या का हल जल्द से जल्द दूर करें। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। इकबाल भाई हैं माशाल्लाह, डॉक्टर, पॉलिटिशियन, इंडिया। एड्रेस, दुकान, डिटेल एड्रेस, दुकान का एड्रेस, घर का एड्रेस, सब आपके सामने है। स्ट्रेंज बात यह है, इनको खुद समझ नहीं आ रहा कि ये हुआ क्या है। बंद क्लिनिक है, ना कोई बंदा जा सकता है ना आ सकता है। रात को मैंने जगह साफ की है, सुबह आप आ रहे हैं और आप देख रहे हैं कि चारों तरफ एक ब्लड लेयर है। और ये भी नहीं कि कोई कहीं से कुछ बॉटल गिर गई है, कोई ब्लड की बॉटल गिर गई है, वो एक लाइन बन गई है, फैल गया है। सर बाकायदा ड्रॉ है, मतलब कुछ नक्श, और ऐसी ऐसी जगह का नक्श जहाँ इंसानी हाथ जा भी नहीं सकता। एक मेरा ख्याल ये था कि कोई जानवर होता है ना, जैसे चूहा हो गया, जख्मी हो गया है और उसका ब्लड निकल रहा है, और वो जो है ना यहाँ से वहां जा रहा है, तो पीछे उसके ब्लड निकल रहा है। लेकिन सर इतना, और कोई पंजे का निशान भी नहीं है, कोई और चीज भी नहीं। फिर ना मुझे ये पता नहीं क्यों लग रहा था जैसे किसी ने ड्रॉ किया है इसको, किसी चीज से जो है ना बाकायदा लगाया है। ब्लड जो होता है ना वो तो डार्क हो जाता है, मैरून हो जाता है, मतलब लीची कलर का हो जाता है, लेकिन ये इतनी देर बाद भी बिल्कुल रेडिश है। और बंद क्लिनिक के अंदर जी ये ऐसा हमें पहले एक्सपीरियंस रहा है कि चीज़ों को भेजा जाता है ना, क्योंकि बंद जगह पर जहाँ कोई आ जा नहीं सकता, जहाँ कोई और पॉसिबिलिटी है ही नहीं, वो कैसे हुआ? फिर इन्होंने सीसीटीवी कैमरे में नहीं लगाया कुछ, उनको ऐसा अंदर से कुछ नहीं पता चला कि यार शिराज भाई बाहर ताले थे। सही, हाँ ये खुद कह रहे हैं कि मैं लगा के खुद सब पैक करके गए हैं, साफ करके गए हैं और आए हैं, तो जी ये मिला इनको। फिर उसके बाद से इनकी तबीयत भी बिगड़ गई है। तो जैसे कि अक्सर हम आती हैं शिकायत कि जी पैसे गायब हो जाते हैं, चीज़ें गायब हो जाती हैं, रखे रखे चीज़ यहाँ से वहाँ हो जाती है, कोई चीज़ पहुँचा दी जाती है। हमने कई केसेस शेयर किए हैं आपसे पहले भी ऐसे, जो दुनिया से आए। कुछ वैसा ही मामला लग रहा है कि किसी ने शरारत की है, किसी ने नेगेटिविटी की है।
अब यार बहुत सारी वजूहात, जैसे हम समझते हैं कि अल्लाह माफ़ करे, मिन शर्रि हासिदिन इज़ा हसद। हसद तो ऐसा है, आपको पता ही नहीं है कि कब कोई हसद हो सकता है। 1 हफ्ता, 2 हफ्ता, 3 हफ्ता पहले मैं आपसे कह तो रहा था कि आपको नहीं पता कि आपके साथ वाला कितना आपसे हसद कर रहा है। ये ऐसी, मैं पहले नहीं मानता था, मैं कहता था नहीं यार ये नहीं, ऐसा नहीं है। लेकिन जब खुद देखा ना और ऐसे रिश्तों को भी देखा तो मैं हैरान हुआ कि ऐसी आयत नहीं उतरी यार। ये जो आयत उतरी है मिन शर्रि हासिदिन इज़ा हसद, तो सूरह फलक है, सूरह नास है, सूरह फलक सूरह फलक है, सूरह सूरह फलक के अंदर है जी, मिन शर्रि हासिदिन इज़ा हसद। और जिन्नात की सूरह नास है कि उनके शर से बचें, वो भी मैं पनाह चाहता हूँ जी। हाँ। तो अब ना बहुत सारी वजूहात हैं, जैसे माशाल्लाह खुद डॉक्टर हैं, पूरी फैमिली डॉक्टर है, फिर पॉलिटिशियन भी हैं। मुझे ये वाला मामला ज़्यादा लगता है हासिदिन इज़ा हसद वाला, क्योंकि इस चक्कर में ना लोग बहुत हदें पार कर जाते हैं। ये हमारे देखा है जी, हमने भी यहाँ भी हर जगह कोई मुकम्मल नहीं है, कोई ना चीज़ें उस वक्त बस इनको कहते हैं ना जीत के लिए कुछ भी करना है या हराने के लिए कुछ भी करना है, वो लिमिट्स क्रॉस हो जाती हैं, वो नहीं देखते सही गलत ना, अक्सर होता है ऐसा। अब खुद भी कंफ्यूज है ये, एक डॉक्टर होने के बावजूद, जो खुद नहीं मानते थे पहले, खुद कहते थे कि नहीं मैं पहले नहीं मानता था इन चीज़ों को, लेकिन जब ये एक तो पहले कैसे हुआ ये, मतलब तसव्वुर करें ना आप अपने ऑफिस या क्लिनिक या घर या किसी तरह, हम शायद भी आए हैं यहाँ पर, अभी हम रिकॉर्ड कर रहे हैं, पता चलता है हम आए हैं और खुदा ना खास्ता हम आज जाके यहाँ से वापस आए और कुछ ऐसा हो, आप तो मुझे कॉल कर दोगे ना कि यार क्या हो गया। ये फॉर्म वेरीफाई होता है, 1 सेकंड के अंदर पता चलता है आपकी सेटिंग की चीज़ों की, आपके रूम में, आपके घर में कोई भी चीज़ इधर से उधर हो, आप उसके आदी होते हो ना जी। मतलब नोट भी नहीं करो, लेकिन आपकी आंखें आपका पुश उस चीज़ को रजिस्टर कर रहा होता है, तो जैसी भी आगे पीछे होती है आप फौरन पकड़ लेते हैं यार सही हुआ है, सही इतनी बड़ी अनहोनी हुई है तुमको तो कौन नहीं पता चला। अब जी जाहिर है नॉर्मल तो नहीं लग रहा ये, जानवर का चमगादड़ होती है जो थोड़ा सा हमें मिलती हैं, जिसकी इस तरह की मीठी होती है, लगता है खून है वो, लेकिन इतनी डिटेल्ड और यहाँ से वहाँ आप नोट कीजिएगा, ये इनके घर दुकान के बाहर तक है। ये देखें, ये इनका मैं आपको अर्ज करूं, ये देखें ये इनकी बाहर तक आ रहा है जी, कहाँ से लेयर आ रही है और ये इनकी दुकान की बाहर तक जा रही है। ये देखें मतलब एंट्री पे ही जो है ना निशानात हैं, इधर भी और इधर भी, बहुत बड़ी लेयर है ना। किसी ने अहाता किया है ब्लड से ना, अगर देखिए कोई जानवर चूहा तो जगह छुप जाएगा या अंदर चला जाएगा, एक तो उसको इतना ब्लड निकलेगा तो मर ही जाएगा यार। अक्सर भी घर में दीवारों में से खून आता, छींटे हमने शेयर की, फैसलाबाद से भेजा था ना, बहुत भेजा था केस। तो क्या ये चीजें जो हैं ये चलो ब्लड भिजवा दिया जाता है, तावीज़ात भिजवा दिए जाते हैं, लेकिन ये पूरी इतनी लकीर क्या कर चक्कर है इसका, ये कैसे भिजवाया जाता है? गंदा खून होता है ना, अगर चीज बेचाई जाएगी तो वो पता कि ये उल्लू के खून में, चीज़ों में चिंगारा खून में कुछ चीज़ें गिरी जाती हैं, और वो जब चीज़ें होती हैं शैतानी चीज़ों की खुराक होती हैं, वो पहुँचती हैं वहाँ पे, यानी कि जब भी ऊपर से रात में जब रात में अंधेरे में ये मखलूक़ात निकलती ना, तो इनको ये चीज़ें आसानी से दिख जाती हैं, यहाँ गलीज़ है, हमें यहाँ टारगेट करना है, यहाँ पहुँचना है। मकसद ये जैसे आप चारा डालते हैं, हाँ, ये किसी जानवर को भेजने के लिए चारा डालते हैं, इसी तरह नेगेटिव मखलूक़ात को भेजने के लिए उनकी खुराक को बिछाया जाता है, भेजा जाता है कि वो आएंगे इधर और अपना काम कर दें, उनकी मौजूदगी गड़बड़ करेगी, उनके असरात गड़बड़ करेंगे, कुछ भी करें। अब जैसे कल जो वीडियो शेयर हुई थी, तो कल मैं पूछ नहीं सका था, कल उसमें बातें इतनी थी, क्योंकि जिस्म में कोई चीज़ उतारी जाती है हराम चीज़ की ना, तो जिस्म में पेवस्त होती है, फिर घुसती है अंदर ना, जब तो शैतानी इंसान शैतान का रूप धारता है ना, और जो नुकसान पहुँचता है। अब ये आसपास के लोग बहुत ऐसे लोग करते हैं जिस पे आप मतलब इतना ट्रस्ट कर चुके होते हैं, आप यकीन नहीं कर सकते। अच्छा, सबसे पहले घर से चीज़ें गायब होती हैं, आप यही चीज़ें उठाते हैं, कपड़े उठाते हैं, बाल उठाते हैं, इस तरह तो यार आप कहीं कुछ खा पी नहीं सकते यार, कहीं पे इस तरह तो कहीं का भरोसा ही नहीं कर सकते। मैं अर्ज करूं, मैं ना यार है तो बड़ी बात, लेकिन बीच में जी बहुत पहले मुझसे कहा गया कि जादू हो रहा है ना आप पर, सही फैमिली पर असरात ये सही। मैं उस कैफियत में कहने मौज में था जादू, मैंने कहा चले अल्लाह का शुक्र है सुन्नत पूरी हो गई, सरकारे मदीना सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हुआ है, सही मुझ पर करेगा तो मैं एक सुन्नत ही है ना, मुझ पर भी हुआ, सही। लेकिन लोगों को ये अंदाजा नहीं है कि जनाब
ये वो काम है, वो अमल है यार जिसका सख्त तरीन हुक्म है, शदीद, कि भाई ये नहीं करना बिल्कुल। क्या कर रहे हो, मतलब हजारों साल पहले जो ये चीज, जब क्या आज भी तुम्हें सही और गलत का नहीं पता, पॉजिटिविटी नेगेटिविटी का नहीं पता, सही, ये तो चलो मुसलमान है, ये भी तमाम मज़ाहिब दुनिया के सब में जी रिचुअल, मैजिक, ब्लैक मैजिक, बूडो, जादू सख्त नापसंद, शदीद। बच्चा भी कराएगा उस चीज से, बच्चा भी देखेगा ना कुछ तरह की चीज अजीब सी, उसका भी दिल खराब होगा। बच्चे फरिश्ते हैं यार, तो जब बच्चे घबरा जाएं, डर जाएं, पीछे हट जाएं, अच्छा ना समझें, यानी फरिश्ते अच्छा नहीं समझ रहे उस चीज को, तो अभी क्या कर रहे हो? तो सबसे गंदगी है ना, शैतान है, शैतान के चेले हैं, अब आपको नहीं बता सकते ऑन पर क्या क्या करते बस हैं, हाँ। क्या क्या खाते हैं, क्या क्या पीते हैं, तौबा। तो उसके बाद ये क्या कहते हैं, ये काम उनके लिए, फिर वो जो ताकत होती है उनका काम आसान करती है, फिर वो उनको भेजते हैं, मतलब खुद जहन्नुमी हो चुके हैं। शैतान का खुद ही आपको बताना अल्लाह की तरफ से लईन है, तो बस जो इसका साथी है, जो उसके रास्ते पर चलेगा, वो भी उसी रास्ते पर है। अल्लाह बचाए जी। मैं तो एक समझता हूँ कि जो बेचारा इस जादू करने और करवाने में शामिल है ना, उसको तो कोई बद्दुआ है या कोई बुराई है उसके साथ, क्योंकि वो इस मामले से जुड़ा हुआ है ना। तो दुनिया है, खत्म ही हो जाना है, सब नहीं चले जाना है, कौन है जो नहीं गया है, कौन है जो नहीं जाएगा। आप अपने गुस्से, नफरत, फ्रस्ट्रेशन के अंदर इस हद तक चले जाते हैं कि आपको पता ही नहीं होता आप क्या कर रहे हैं। सही। तो मेरा तो आपसे ये मशवरा है, रिक्वेस्ट है आपको कि जो भी इसमें इन्वॉल्व है करने करवाने में, तो अपनी जिंदगी में ही माफी तलाफी कर लें आप। आपको कुछ देना पड़े ना, ये मेरी जमीन है यार, ये मेरा गाड़ी है, ये मेरे पास ये है, तुम यार ये ले लो, मुझे माफ कर दो यार, मुझसे गलती हो गई, इंसान हूँ, गुस्से में बह गया, भटक गया, शैतान ने बहका दिया, मुझे माफ करो, मुझे लिख कर दे दो, मैंने तुम्हें माफ कर दिया। ये आप करवा लें। और माशाल्लाह से डॉक्टर साहब, इकबाल भाई, इनको जी इनके दिल में एक ख्याल आया, रब ने डाला है कि यार इन तक ये बात पहुंचाएं। मुझे कह रहे हैं, मैं तो अपनी जात के लिए कुछ नहीं कर सकता, किसी के लिए क्या करूँगा, लेकिन इनका मकसद आप तक पहुंचाना, क्योंकि इन्होंने भी देखा है कि यहाँ वो होते हो जिस पर हम भी हैरान हैं। तो जो इनकी तबीयत भारी हो रही है, वो मौसमी असरात हों, अल्लाह करे, जैसे चेंजिंग है वेदर में, फिर खुदा ना खास्ता अगर इस चीज़ का कोई असर इन पर हुआ है, तो जी हमारे देखने वालों में बड़े प्यारे लोग मौजूद हैं यहाँ। वो ऐसे मौजूद हैं शिराज भाई कि लोग दुनिया से इलाज करवा के यहाँ आए हैं, और नजर करम से, नजर इनायत से यार वो ठीक हो गए, जिस पर हम भी हैरान हैं बाबा, हम खुद हैरान हैं दुनिया से भाई, दुनिया से। अभी मैं आपको और बताऊं, यूएई का एक और केस है, एक और हमारे कश्मीर का है, इंडिया का है, वो भी हैं। कितने सही हुए हमने किए, और कितने मजीद आए हुए हैं यार। तो ये हमने तो कुछ नहीं किया, तो ये तो जी माशाल्लाह वो हैं जिनको हमने देखा, सुना अपनी आंखों से, अपने कानों से, और वही बता दिया जो खुद देखा सुना। कोई किताबी बात आपसे ये नहीं कहती इतनी बार ये, इतनी बार ये, इतना ये, इतना ना, कोई सब्जेक्ट नहीं, चक्कर नहीं। जो देखा सुना वो आपको बता दिया, और लोगों ने किया यार, माशाल्लाह माजूर लोग खड़े हो गए। अब जी बड़े यकीन गुमान के साथ ना इन्होंने हमसे रब्ता किया, आपके सामने है वीडियो भी, ऑडियो भी। तो फरमाते हैं कि रब बंदे के गुमान के साथ है, आप उनसे जैसा गुमान रखेंगे ना, उनको आपके साथ वैसा मामला करेंगे। तो इनको ये लगता है इंशाल्लाह कि यहाँ पर बात आप तक पहुँचेगी तो कर्म हो जाएगा, ये ठीक हो जाएंगे। है चीज़ अब नॉर्मल, कोई पॉसिबिलिटी नहीं है ऐसी बंद क्लिनिक के अंदर ऐसे ब्लड लाइंस आने की, इतनी लंबी, इतनी डिटेल। फिर जी ऐसा ही मिलता जुलता मामला मैंने आपको पहले भी बताया कि हमारे मेहरबान के मिलने वालों के साथ हुआ, फैमिली में, लाहौर में थे, हस्बैंड वाइफ एजेड, वो बेचारे गए हैं घर के अंदर, देखा है तो क्यारी थी यार, जहाँ पौधे उगाए जाते हैं, गार्डन, वहाँ ना 2 अंडे मिल रहे थे शिराज भाई उनको ना, उस पर लाल रंग से कुछ लिखा हुआ था। तो बेचारे बड़े घबरा गए, जाहिर सी बात है, देख के अजीब सा होता है। तो उन्होंने ख़त लिखा था ब्रिटेन में ना, मेहरबान को, हमारे कराची में। तो आपने जब पढ़ा तो आपने जवाब फरमाया कि ज़ाहिरन लगता है किसी ने कुछ किया है, किसी ने कुछ करवाया है, लेकिन करने वाले, करवाने वाले, जादू, बलियात, अमलियात, गायबात, जिन्नात, इन सबसे बड़े अल्लाह पाक। तो जब अल्लाह पाक सबसे बड़े हैं तो फिर क्या डरना है यार। पत्ता नहीं हिलता उनकी मर्जी के बगैर।
ये तो समझ लें उनके लिए एक सज़ा कह लें, सबक कह लें जो इसमें इन्वॉल्व है। तो मेरी रिक्वेस्ट है, मैं कोई किताबी बात शेयर नहीं कर रहा, जब मैंने खुद आंखों से देखा है कि जो करते हैं ना, करवाते हैं, वो ज़्यादा परेशान है यार, वो ज़्यादा मुसीबत में है भाई, बीमारियों में पता नहीं क्या अल्लाह। और वो तो वो शिराज भाई, फिर उनकी आने वाली नस्लें भी बेचारी भुगत रही हैं, उनको पता ही नहीं है कि जी हमारे साथ ऐसा क्यों हो रहा है। जैसे हम नवाजे जा रहे हैं अपने बड़ों के अमाल की वजह से, इसी तरह वो बेचारे बच्चे उनके आगे नस्लें जो है ना, आए दिन कोई ना कोई आफतें, कोई बुराइयां, कोई बीमारियां, कोई तकलीफ, कोई हादसे, और क्या होता है जी, वो आपके बड़ों ने जी वो इस तरह के अमल किए हुए हैं ना, तो वो नस्लें भुगतती हैं। हस्ती के अल्फाज हैं, अब देख भी लिया, वीडियोस आ गई हैं, कई मैंने आपसे शेयर किए हैं। अरबपति करोड़पति लोग थे, वो कौन, नागा जिन वाले, वो जो मिसकमिटमेंट था उसके साथ, बताएं यार कौन सा इलाज उन्होंने नहीं किया था दुनिया का, दुनिया का कोई, मुझे तो नाम भी नहीं पता उन इलाजों के। कुछ ऐसा काम नहीं किया लेकिन उनको पता चला कि उनके दादा ओए अल्लाह बचाए, ये है, ये हो रहा है। डॉक्टर साहब खुद कह रहे हैं कि मैं नहीं मानता था इन चीज़ों को, लेकिन ये है। तो ये सबक है जी कि इस तरफ करना, सोचना तो दूर, इस चीज़ का ख्याल भी ना आए। सही, अल्लाह बचाए यार। हर चीज़ ओपन है, एड्रेस, डिटेल सब आपके सामने है, तो ये सब आपके सामने है। फिलहाल दीजिए, ज़िंदगी इंशाल्लाह होगी बरकत। अस्सलाम।